अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारी हो गई है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। अयोध्या में राम कथा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मंदिर का प्रथम तल बनकर तैयार है। साथ ही रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर योगी सरकार ने भी अपनी तैयारियां तेज कर ली है। इस कार्यक्रम में हर चीज भव्य है। मंदिर के भव्य निर्माण को तो आपने देख ही लिया होगा। अब यहां लग रहे सोने के दरवाजे भी लग गए हैं। मंदिर में सोने का पहला दरवाजा लगाया जा चुका है। वहीं अगले 3 दिनों में यहां सोने के 13 और दरवाजों को लगाया जाना है। तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां अब लगातार जोरों पर है। योगी सरकार की ओर से लगातार तैयारियां की जा रही है। तो आपको बताते चले कि साथ ही रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर योगी सरकार ने भी अपनी तैयारियां अब और भी ज्यादा तेज कर ली है। तो चलिए सीधे आपको अयोध्या लेकर चलते हैं, जहां पर मेरी सहयोगी दीपिका ओझा मेरे साथ जुड़ चुकी है। दीपिका, अब समय बहुत कम बचा है। अब 22 जनवरी के लिए तैयारियां जोरों पर चल रही है। क्या कुछ तैयारियां और क्या कुछ तस्वीरें अब अयोध्या की नजर आ रही है? बिल्कुल प्रभा, अंतिम तौर पर तैयारियां जारी है और जहां पर लगातार जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे तैयारियां ये कहें कि फाइनल अपना रूप लेते हुए नजर आ रही हैं। बीते दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या नगरी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की थी, जहां पर उन्होंने विकास कार्यों का जायजा लिया एक और, तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। क्योंकि इस बैठक के दौरान उनके साथ मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र भी और प्रशांत कुमार भी मौजूद थे। दोनों के ही मौजूदगी में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कई तरह के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, क्योंकि 22 तारीख का दिन बेहद खास और अहम होने वाला है। तैयारियां जिस तरह से अपने अंतिम चरण पर हैं, ऐसे में बेहद जरूरी है कि इन 22 जनवरी जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, एक भव्य रूप देखने को मिल रहा है। राम मंदिर में रामलला विराजमान होने वाले हैं। ऐसे में 22 जनवरी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से निर्देश दिए गए हैं और ये जानकारी भी प्रेस वार्ता में उनकी ओर से साझा की गई है कि 22 जनवरी को सभी तरह के शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इसके साथ ही साथ पूरे प्रदेश में शराब की दुकानें भी बंद रहने की बात उनकी ओर से कही गई है। इसके साथ ही साथ क्योंकि ये जो उत्सव है ये सिर्फ 22 जनवरी का नहीं है, बल्कि इससे पूर्व 7 दिनों पहले से ही प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। ऐसे में इन तैयारियों को जो अनुभव है वो पूरे अयोध्या वासियों को और पूरे देशवासियों को कराने के लिए अयोध्या नगरी के जितने भी मंदिर मठ हैं वहां पर ये जानकारी भी निकलकर सामने आई है कि 16 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक अखंड रामायण का पाठ भी किया जाएगा और राम नाम का संकीर्तन किया जाएगा। इसके साथ ही साथ हर शाम हर घर में दिए जलाने की घोषणा जिस तरह से की गई थी उसके लेकर भी जानकारी दी गई है। तो कुल मिलाकर तैयारियां जोरों पर हैं। अब देखिए सिलसिला लगातार जारी है। चाहे बात जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ खुद अयोध्या पहुंचकर उन्होंने दिशा निर्देश दिए, ये दिखाता है कि आखिर जो आखिरी रूप में जो तैयारियां चल रही हैं वो कितनी तेजी से तेज गति से उसके लिए रणनीति तैयार की जा रही है। अब क्योंकि जैसे जैसे तारीखें नजदीक आ रही हैं वैसे वैसे रोजाना आपको हलचल अयोध्या में काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। अब बीते दिन जिस तरह से ये मंदिर में घंटा लगाने के बाद जो 600 किलोग्राम का एक भव्य घंटा पहुंचा हुआ है और ये सीधा बताया जा रहा है कि एक लंबा सफर तय करते हुए अयोध्या नगरी पहुंचा हुआ है। जलेसर परिवार ने इसे मिलकर बनाया था और इसकी विशेषता यही है कि अगर राम मंदिर में जिस वक्त इसे लगाया जाएगा आप समझिए कि एक भव्य ध्वनि सुनने को मिलेगी। इसके साथ ही साथ क्योंकि ये भी आपको बता दें कि आज का दिन भी बेहद खास होने वाला है। आज बताया जा रहा है कि अगरबत्ती भी जो 150 किलोग्राम बताया जा रहा है कि 150 मीटर लंबी अगरबत्ती भी आज अयोध्या नगरी पहुंचने वाली है। तो इसी को लेकर सभी तैयारियां चल रही हैं और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि आखिरी दौर की ये तैयारियां हैं। जी प्रभा। जी बिल्कुल दीपिका, अगर बात की जाए गर्भगृह की तो गर्भगृह में सोने का दरवाजा लग चुका है और ये भी बताया जा रहा है अभी सोने के 13 और दरवाजे लगाए जाएंगे। और क्या कुछ जानकारी आपके पास पूरे मंदिर को लेकर, गर्भगृह को लेकर, किस तरह से तैयारी वहां पर, साज सजावट वहां की जा रही है?
बिल्कुल प्रभा, आपको बता दें कि मंदिर में सोने का पहला दरवाज़ा लगाया जा चुका है और अगले 3 दिनों में बताया जा रहा है कि 13 और दरवाजे ऐसे हैं जो कि लगा दिए जाएंगे। इनकी तैयारियां काफ़ी दिनों से की जा रही थी। जो ये सोने के दरवाजे हैं, जिसमें पहले जो तस्वीरें सामने आई थी, बताया जा रहा था कि इसमें सिर्फ जो कोटिंग करनी बाकी रह गई थी, लेकिन अब पहला दरवाज़ा लग चुका है और 13 और दरवाजे जो लगने वाले हैं सोने के, वो अगले 3 दिनों में लग जाएंगे। ये भी जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाली है और वीवीआईपी मूवमेंट भी रहेगा। ऐसे में सभी तैयारियों के लिए हर एक स्तर पर तैयारी की जा रही है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और इस लिहाज से भी सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी हर मोर्चे पर तैयारी की जा रही है। इसके साथ साथ इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को दिव्य और भव्य बनाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा, क्योंकि राम मंदिर का जो प्रथम तल है वो बनकर तैयार हो चुका है, गर्भगृह, जिसके ऊपर पूरे देश की निगाहें हैं कि समय समय पर राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से जो तस्वीरें होती हैं राम मंदिर की, जो वीडियोस हैं, वो साझा की जाती हैं। और अब इंतजार है कि 22 जनवरी को उस गर्भगृह के अंदर जब रामलला विराजमान हो जाएंगे, तो जो खूबसूरत मंदिर बनाया गया है, जो इमारत है, वो महज एक इमारत नहीं रह जाएगी, वो आस्था का बड़ा केंद्र बन जाएगी, क्योंकि 500 सालों के संघर्ष का एक लंबा परिणाम होने वाला है। तो इसी को लेकर देखिए सारी तैयारियां चल रही हैं और तैयारियां अंतिम रूप पर हैं। जो इतने दिनों से, लगभग आप समझिए कि 5 अगस्त 2020 से काम की शुरुआत हुई थी, नींव रखी गई थी, और अब जब 2024 में हम प्रवेश कर चुके हैं, तो प्रथम तल बनकर तैयार हुआ है और प्रथम तल इतना भव्य बना है कि उसकी एक अलौकिक और अद्भुत तस्वीरें हम लोगों को लगातार देखने को मिल रही हैं। जी बिल्कुल, 22 जनवरी को एक ऐतिहासिक पर्व के रूप में मनाया जाएगा, अयोध्या में नहीं बल्कि पूरे देश में भी। दीपिका, अगर बात की जाए सांस्कृतिक कार्यक्रमों की, तो सांस्कृतिक कार्यक्रम किस तरीके से देखने को मिलेंगे अयोध्या में, और कलाकारों की बात की जाए तो वो कहां-कहां से बुलाए गए हैं और कौन-कौन कलाकार अयोध्या में मौजूद रहेंगे 22 जनवरी के लिए? बिल्कुल, कलाकारों की अगर बात की जाए तो देखिए साफ तौर पर जो निमंत्रण की जानकारी सामने आ रही है कि 7,000 निमंत्रण राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से भेजे गए हैं, जिसमें सभी तरह के कलाकार शामिल हैं। आप समझिए कि इसमें 4,000 की जो तादाद बताई जा रही है वो साधु संतों की है। इसके अलावा फिल्मी जगत से जुड़े हुए कई नाम ऐसे शामिल हैं, खेल जगत से जुड़े हुए नाम शामिल हैं। और सबसे अहम बात तब हो जाती है क्योंकि ऐसे संगीतकार जिन्होंने राम जी से जुड़े हुए भजन गाए हैं, चाहे बात स्वाति मिश्रा की हो या फिर दूसरे कलाकारों की, उन सभी का समय समय पर रोजाना हमें देखने को मिल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उन गानों की सराहना की जा रही है। और अब उन कलाकारों को भी इंतजार है, क्योंकि राम जी के जो भजन, चाहे समझिए कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, जो गीत संगीत स्वाति मिश्रा की ओर से गाया गया था, चाहे बात पायल देव की करें, तो इन सभी संगीतकारों की सराहना खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई थी। और उम्मीद लगाई जा रही है कि ये सभी कलाकार एक बार फिर से प्राण प्रतिष्ठा के दिन राम जी के जो भजन है उससे पूरी अयोध्या नगरी को एक बार संगीतमय करने वाले हैं और रामधुन एक बार फिर से सुनने को मिलने वाली है। तो साफ तौर पर देखिए जो निमंत्रण देने का सिलसिला है वो भी जारी है, निमंत्रण भी पहुंच रहे हैं। और जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन देखिए कहा जा रहा है, तो वहाँ इस देखिए हर जगह से, अभी जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ था और उस रोड शो में हमें एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली थी, जहाँ पर पूरे देश के जो अलग अलग हिस्सों से कलाकारों को बुलाया गया था, भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता को उस रोड शो में दिखाने का प्रयास किया गया था। ठीक उसी तरह तैयारियां की जा रही हैं, अलग अलग देश के कोने कोने से कलाकार आ रहे हैं। और ये सिर्फ ये बात संगीत या नृत्य की नहीं है, हर एक क्षेत्र में कलाकारों को बुलाया जा रहा है। रंगोली के लिए हमने जब बातचीत करने की कोशिश की तो कहीं गुजरात से किसी को बुलाया गया है टीम को, कहीं कोई टीम बरेली से आ रही है। और हर एक जगह के लिए जो अयोध्या एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के लिए एक अलग टीम लगाई गई है जो कि बरेली से यहाँ पर पहुंच रही है, रंगोली बनाने का काम करेगी। राम मंदिर में जो रंगोली बनाने के लिए वो किसी और टीम को तैनात किया गया है। यानी हर एक मोर्चे पर तैयारी की जा रही है, कलाकारों को तैयार किया जा रहा है, निमंत्रित किया जा रहा है ताकि अयोध्या नगरी में आए और अयोध्या नगरी को सजाएं संवारें। और जो लोग यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा के दिन आने वाले हैं वो एक ऐसे पल के साक्षी बने कि वो अपने आप में एक अद्भुत और अनोखा पल होना चाहिए। जी प्रभा। बिल्कुल दीपिका, अगर अयोध्या वासियों की बात की जाए तो अयोध्या वासी कितने उत्सुक है 22 जनवरी को लेकर, क्या कुछ कह रहे हैं? बाजारों की क्या स्थिति, क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है? प्रभा, जब आप अयोध्या वासियों से बात करेंगे तो
उनमें से ज़्यादातर जो लोग हैं उनमें हर्षोल्लास काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि उनके घर में उनके शहर में एक ऐसा उत्सव होने जा रहा है, ऐसा आयोजन होने वाला है कि जिसकी और न सिर्फ भारतवर्ष की बल्कि विदेशों से भी उस अयोध्या नगरी पर निगाहें तो हैं ही। और ऐसे में समझिए कि भावुक पल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये वही अयोध्या नगरी है जहाँ पर बड़े बुजुर्गों ने वो संघर्ष भी देखा है। जब हमने बातचीत करने की कोशिश की है कुछ बड़े बुजुर्गों से, तो यकीन मानिए कि कुछ ऐसे बुजुर्ग भी हैं जिनके आंखों से आंसू निकल आते हैं कहानियों को बयां करते हुए, क्योंकि वो दौर भी उन लोगों ने देखा है जब यही सरयू मैया का जो जल था वो पूरी तरह से लाल हो चुका था। वही लाल कोठी की वो इमारत थी जहां से निकलते हुए यकीन मानिए कि जो कहानी उन लोगों की ओर से बयां की जाती है उनके आंखों से आंसू निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं अब वो जो संघर्ष देखा गया है उस संघर्ष का जो सफल परिणाम हमें 22 जनवरी के रूप में मिला है और यही कहानी बयां की जाती है यहाँ के लोगों से। और अब वो अद्भुत एहसास वो लोग भी कर रहे हैं और खुले दिल से 22 जनवरी का स्वागत कर रहे हैं। जी, अयोध्या में आज बैठक भी हो रही है बीजेपी की अयोध्या दर्शन को लेकर, उसको लेकर क्या अपडेट है दीपिका आपके पास? कब तक ये बैठक होगी और कौन कौन इस बैठक में शामिल हो रहा है?